ट्रैवल करने की सबकी अपनी वजह है। कोई दुनिया खोजने निकलता है तो कोई खुद को खोजने। और सफ़र एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि आप जो भी ढूंढो मिल ज़रूर जाता है। देखो, ज़िंदगी का सफ़र कितना लंबा है ये तो हम नहीं जानते, इसलिए जब जब इबादत का मौका मिले छूटने नहीं देना। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जतियन मानबो हिंदू तुरक को रावसी माम साफी मानस की जात सब क्या पहचान बो करता करीम सोई राज़ रहीम ओही दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्म मानबो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब क्या जोत जानबो। और इसी तरह कुछ अनजान लोगों से बातें करते और अपने आगे के सफ़र की प्लानिंग करते करते हम पहुंच गए पंजाब। हर सफ़र ना अपने साथ कुछ परेशानियां लाता है जो उस सफ़र को और भी ज़्यादा यादगार बना देती हैं, वरना बिना क्लाइमैक्स की मूवी कौन ही देखता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये क्लाइमैक्स इतना जल्दी आ जाएगा। अब पहला दिन तो ठीक था, हम घर पहुंचे और थोड़ा सा रेस्ट किया। द होस्ट वेयर सो स्वीट कि उन्होंने हमारा वेलकम भी केक के साथ किया। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह हम पहुंच गए अनंतपुर साहिब। लेकिन पहुंचते ही मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी लगने लगी। लेकिन घूमने का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि उस पर ध्यान ही नहीं गया। और एक्साइटमेंट हो भी क्यों ना, मैं लाइफ में पहली बार अनंतपुर साहिब आया था, वो शहर जहाँ सिख इतिहास के जाने कितने सुनहरे पन्ने लिखे गए हैं। और इस एक्साइटमेंट में मैं थोड़ी देर के लिए तो अपनी तबीयत भूल ही गया था। मन भर के दर्शन किए, लंगर चखा और फिर कुछ ऐतिहासिक स्थान घूमने लगे। लेकिन धूप में घूमते घूमते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा चलना भी मुश्किल हो रहा था। और अगर शाम तक मैं रिकवर नहीं करता तो मेरा बहुत ज़रूरी काम मिस हो जाता। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ा और मैं वापस कैब करके आ गया घर। अनंतपुर साहिब तो मुझे एक और बार जाना ही पड़ेगा क्योंकि इससे मेरा मन तो नहीं भरा। लेकिन खैर, कहानी में अभी आगे बढ़ते हैं। शाम को हम पहुंचे अपने पॉडकास्ट के लिए चंडीगढ़। तबीयत तो इतनी ख़राब थी कि मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हमने कमिटमेंट कर रखी थी तो इट हैड टू हैपन। मंत्र जप अगर आपको करना है तो वो अलग से आप सारा दिन नहीं करना है, वो उसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं। नाम जप का तो कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं है दूसरा, वो आपको करना ही, दैट्स कंपल्सरी। बानी पढ़ने को आप कह सकते हो कि मेडिटेशन है नहीं, वो फिर किसी तरह हमने पॉडकास्ट कंप्लीट किया और रात को 12 बजे हम चंडीगढ़ से वापस अपने घर पहुंचे। जस्ट टू नो कि अगले दिन हमें सुबह 4 बजे अमृतसर के लिए निकलना था। और फिर अमृतसर की वाइब में मैं एक बार फिर से अपनी तबीयत के बारे में टोटली भूल गया। रूम चेक इन किया और फटाफट रेडी होकर निकल गए दरबार साहब दर्शन करने के लिए। लेकिन फिर याद आया कि हमने कल रात से खाना नहीं खाया है। और फिर मैं एंटर हुआ दरबार साहब के परिसर में और पहली ही झलक में ऐसा लगा कि जन्नत मानो जमीन पे उतर आई है। फिर मैं सीधे जाके बैठ गया उस बेरी साहब के नीचे जहाँ बाबा बुड्ढा जी बैठकर सरोवर की सेवा कराया करते थे।
ज्ञानी संत मस्कीन जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि बहुत कम जगहें ऐसी होती है जो जिंदा होती है, जो बोलती है, और अमृतसर साहिब का दरबार साहिब ऐसी एक जगह है। ये जगह ने कई सारे इतिहास के काले पन्ने देखे हैं, कई बार अटैक हुआ है, कई बार यहाँ पर कई चीज़ें बिगड़ी है, तोड़ी गई है, और हर बार गुरु रामदास साहिब जी का ये नगर उठ के फिर से खड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जो जिंदा है, जो बोलती है, जहाँ चारों पहर 24 घंटे बंदगी करी जाती है। और जब आप जाकर वहाँ पर बैठते हो और अपने आप को सरेंडर करते हो ना, तो आप भी कुछ पल के लिए ही सही लेकिन उस जगह का हिस्सा बन जाते हो। बस यही मैंने भी महसूस किया। फिर मैंने देखा दिल्ली के तख्त का वो पत्थर जो जस्सा सिंह रामगढ़िया और बाबा बघेल सिंह दिल्ली से उखाड़ कर लाए थे रामगढ़िया बुंगे में। इसके अलावा भी इस जगह में पुराने इतिहास के और रिसेंट इतिहास के कई सारे राज छुपे हैं। ये जगह वाकई में इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण है। यहाँ की दीवारें आपको चीख चीख कर इतिहास बताती है। इसके बाद हम पहुंच गए अमृतसर के एकदम मेन मार्केट में, जो कि दरबार साहिब के एकदम नज़दीक है। थोड़ी सी शॉपिंग करी, थोड़ा खाना पीना हुआ। और कल के सफ़र के बाद सारे लोग काफ़ी थके हुए थे, तो हमने डिसाइड किया कि आज का दिन थोड़ा आराम करते हैं। अगले दिन हमने दर्शन किए कौलसर साहिब जी और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब जी, जहाँ की हालत देखकर लग रहा था कि यहाँ के रिस्टोरेशन का काम थोड़ा सा कच्चा रह गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी इतिहास संभाल कर रखा गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सारी इमेजेस गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में आती है, और इन साखियों को तस्वीरों में उतारने का काम महाराजा रणजीत सिंह जी के राज में करवाया गया था। हर एक तस्वीर एक अलग साखी, एक अलग कहानी बताती है। तो यही था हमारा सफ़र, और बीमार होने की वजह से मैं काफ़ी चीज़ें प्रॉपरली शूट नहीं कर पाया, लेकिन एक वादा खुद से कर आया हूँ कि अगले साल एक बार फिर आऊँगा, बेहतर तैयारी और बेहतर हालात के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।